दोस्तों देखो, आज जो फिल्म रिलीज हुई है डॉक्टर जी, अगर आपको मैं एक वर्ड में बताऊं ये फिल्म कैसी है, तो ये फिल्म दोस्तों एकदम एकदम एवरेज है दोस्तों। ऑनेस्टली स्पीकिंग एकदम एवरेज फिल्म है ये। दोस्तों ये जो मूवी है, अगर इस मूवी का अगर आपने ट्रेलर देखा होगा, तो जो भी आपने इस मूवी के ट्रेलर में देखा है वो आपको सब कुछ मूवी के फर्स्ट हाफ में दिखाई देगा। मतलब फर्स्ट हाफ जो है, जो हमने ट्रेलर में देखा, एज इट इज एज पर द ट्रेलर मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो चलता है। सेकंड हाफ में मूवी की जो थीम है, मूवी का जो एक ट्रैक है, वो अचानक बदल जाता है। किसी को ऐसा नहीं कि वो बुरा है, बट किसी को शायद वो पसंद आए ना आए। बट ये जो मूवी है, इसमें कॉमेडी होगी, ह्यूमर होगा, ये सोच के अगर हम थिएटर में जाते हैं तो वो जो ह्यूमर कॉमेडी वाला तड़का है फर्स्ट हाफ में आपको मिलेगा, सेकंड हाफ में बहुत कम है। मतलब वो जो कॉमेडी है, वो जो ह्यूमर है, वो इस तरह से जाना चाहिए, बट वो सेकंड हाफ आते आते इस तरह से जाता है। ये थोड़ा हमें डिसअपॉइंट करता है। देखो, अगर हम फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म में आयुष्मान खुराना है, अपना एमबीबीएस करने के बाद उन मेडिकल में जैसे अलग अलग लाइंस होती है, तो उनको गायनाकोलॉजिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बनना है ऑर्थो। पर उनके जो बड़े भाई है वो उनको किसी तरह से समझाते हैं कि ये जो ऑर्थो का जो भूत है वो अगले साल देख लेंगे, तब तक ये जो सीट है गायनोकोलॉजिस्ट की, एक जो सीट उनको मिलती है, किसी तरह से उसको पकड़ के रख, ताकि पैसा भी कमाया जा सके, थोड़ा नॉलेज भी ले सके, और बाद में हम औरतों की पढ़ाई कर भी सकते हैं। अब जब वो गायनोकोलॉजिस्ट की तौर पे जब भोपाल में जाते हैं एज अ डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के तौर पे, उसके बाद उस हॉस्पिटल में उनके जो सीनियर्स है उनके द्वारा उनको कैसे ट्रीटमेंट मिलती है, जो सीनियर डॉक्टर है उनकी और आयुष्मान खुराना की केमिस्ट्री कैसे है, क्या वो एंड तक ऑर्थो का जो उनका सपना है वो पूरा कर पाते हैं या गायनोकोलॉजिस्ट ही बनते हैं एंड तक, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। प्लस माइनस की बात करूं तो देखो, आयुष्मान खुराना की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है। देखो, आयुष्मान खुराना ऐसा एक्टर है ना कि आप उनको किसी भी रोल में डालो, वो उस रोल को आइकॉनिक तरीके से निभाते हैं। आप उनकी पहली फिल्म देखना, विकेट ऑनर हो, उनके उसके बाद की बहुत जितनी भी फिल्म आई वो देखना, और ये फिल्म देखना। एक डॉक्टर के रोल में एक बंदे को जिस तरह से एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे लगता है कि आयुष्मान खुराना ने इस रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। उनकी एक्टिंग दोस्तों ऐसे है कि जिसमें एक ह्यूमर और कॉमेडी क्रिएट होती है। बाकी जितने भी स्टार कास्ट इस फिल्म में है उनसे आप कॉमेडी की एक्सपेक्टेशन मत रखना। बट शेफाली शाह एक सीनियर डॉक्टर, जिस तरह से उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका, एवरीथिंग जो एक सीनियर डॉक्टर जिस तरह से होती है वैसी उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग शेफाली शाह इन्होंने की है। एक्टिंग ऑफ आयुष्मान खुराना एंड एक्टिंग ऑफ शेफाली शाह, मुझे लगता है कि पूरे फिल्म में दोनों की एक्टिंग आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। राकुल प्रीत सिंह की अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर के रोल में, अब डिपेंड्स दोस्तों, मुझे उनकी एक्टिंग ठीक ठाक वाली एक्टिंग लगी। आई डोंट नो अबाउट कि आपका ओपिनियन कैसा होगा उनको लेके, बट वो डॉक्टर कम और एक मॉडल ज्यादा लगती है उस रोल में। अब निगेटिव्स की बात करें, देखो पहली बात जैसे मैंने बताया कि सेकंड हाफ आते आते फिल्म का जो ह्यूमर है वो डाउन ट्रैक में चला जाता है। एक दूसरा, देखो कुछ बातें हर एक फिल्म में ऐसी होती कि जो आपको डाइजेस्ट नहीं होती, मतलब वो आपको या तो कंफ्यूज करती है या तो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आती। इस फिल्म में भी कुछ ऐसी बातें हैं। इसमें केमिस्ट्री की अगर हम बात करें आयुष्मान खुराना और राकुल प्रीत सिंह की, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है कि राकुल प्रीत सिंह को कभी आयुष्मान खुराना फिल्म में अच्छे लगते हैं, कभी नहीं लगते, वापस अच्छे लगते हैं, वापस नहीं लगते। ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना, स्टॉक मार्केट की तरह उनके रिलेशनशिप में, ये कुछ हजम नहीं होता। मतलब पहले वो उनको उन दोनों में किस हो जाता है, उसके बाद वो कहती है कि नहीं अभी हमको दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एंगेज्ड है। उसके बाद वापस वो उनको अच्छे लगने लगते हैं, वापस दूर, और एंड आते आते उनको वापस अच्छे लगने लगते हैं। ये जो भाई लव स्टोरी दिखाई है ना, ये एटलीस्ट मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हुई। इसके बाद आयुष्मान खुराना के साथ और एक कैरेक्टर जो उनके यहाँ पे एक टेनेंट करके रहता है, जोवन जेम्स आई थिंक उनका नाम है, उनकी और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग की अगर हम केमिस्ट्री की बात करें एज अ फ्रेंड के तौर पे, तो वो भी ठीक ठाक लगी मुझे। मतलब उसमें बहुत ज्यादा एक कॉमेडी या ह्यूमर क्रिएट होता है ऐसा भी नहीं है। आयुष्मान खुराना की तरफ से मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, बट उनके साथ जितने भी कैरेक्टर जुड़ जाते हैं उनसे आपको थोड़ी कंप्लेंट हो सकती है। उनकी मॉम का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है शीबा छेड़ा, पहली बात तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उनकी वो मॉम दिखाई है या उनकी बड़ी बहन या छोटी बहन दिखाई है। शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर अपने बेटे के सामने। अब ये जो भाई बात जिस तरह से, और उसका जो रीजन है, जो एक उनका वो बैकग्राउंड है, जिस तरह से रीजन का जस्टिफिकेशन फिल्म में दिया जाता है, वो इस पूरे सिनेरियो से मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी मैच करता है। और अपने बेटे के सामने भाई कौन अपने बेटे को बोलते हैं कि आप टिंडर पे अकाउंट खोलो, टिंडर पे लड़कियां ढूंढो? भाई
दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। फिल्म के अगर हम डायलॉग्स की बात करें तो ऐसे कोई डायलॉग्स फिल्म में नहीं है जो आप एक पंच लाइन क्रिएट करे, आपके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट करे, नो। गानों की बात करें तो कुछ हद तक गाने यू विल लाइक दैट, जो सिनेरियो फिल्म के जो स्क्रीन प्ले है उसको जचने वाले कुछ कुछ गाने हैं, बट वो भी दोस्तों फिल्म से आप जब फिल्म देख के बाहर आओगे और आपको अगर किसी ने पूछा कि फिल्म में कौन से गाने थे तो उसके लिरिक्स आपको शायद याद भी नहीं रहेंगे। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू फिल्म डॉक्टर जी का। ऑनेस्टली स्पीकिंग आयुष्मान खुराना जी के लिए और फिल्म का जो फर्स्ट हाफ जिसमें थोड़ी बहुत ह्यूमर कॉमेडी है उसके लिए फिल्म आप देख सकते हो, एक बार जरूर देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिल्म अगर आपने देखी और अगर आप फिल्म देखने वाले हो तो देखने के बाद फिल्म कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम।